अलीशान नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड़गांव से। नकवी साहब, आपका बहुत स्वागत है। आपके पास मैं आना चाहता था, काफी देर से बात नहीं हो पा रही। बात हो रही है, तुलसी साहब ने भी कहा कि पब्लिक के पास, मीडिया के पास नहीं जा रहे, पब्लिक के पास अपनी बात पहुंचाना है। तो क्या आप इसको बहुत बड़ा अपराध मान रहे हैं? देखिए, कुछ बिंदु मैं संक्षेप में उसके पहले बताना चाहूंगा जी। मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे देखा और जो सीनियरिटी और जूनियर जजेस की बात हो रही है, सारे के सारे जजेस 25 के 25 इस टाइम 1950 के दशक में पैदा हुए हैं जी। और सब पहले चीफ जस्टिस रहे हैं किसी हाई कोर्ट के, कुछ ज्यादा हाई कोर्ट्स के भी रहे हैं। उससे पहले उन्होंने प्रैक्टिस करी है, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस सबके पास है। तो सीनियरिटी और जूनियर मेन यहां पे मुद्दा नहीं है जी। अगर किसी केस को किसी जज के सामने लगाने या किसी बेंच के सामने लगाने के लिए ये बात कही हमारे माननीय न्यायाधीशों ने, चार ने, कि ये एक मुद्दा है, इसके पीछे मुद्दा कुछ और है। ये जैसे कहा जाता है पेंडोरास बॉक्स है, भानुमति का पिटारा। ये भानुमति का पिटारा है और कल से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दल हैं जो इस पिटारे को बंद कर देना चाहते हैं कि सोमवार तक, मंगलवार तक, बुधवार तक बंद हो जाए। और एक और दल है जो कहता है अब पिटारा खुला है तो देखते हैं पिटारे के अंदर है क्या क्या। जो बेसिक बात है, सीनियरिटी और जूनियरिटी, 2 साल की सीनियर या जूनियर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह है कि क्या एक स्पेसिफिक बेंच के सामने कोई मुकदमा लगाया जा रहा है। अब दूसरी बात, अगर यह चीज हमारे सामने आ रही है, जनता के सामने, इन सारे न्यायाधीशों को यह पता था कि उनके क्या क्या विकल्प हैं। मैं उनको बताने वाला कोई नहीं होता हूं, उनको मुझसे बहुत ज्यादा पता है इन सारे विकल्प के बारे में जी। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता में यह समझा कि यह विकल्प एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है, तभी उन्होंने यह सही समझा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। और मैं नहीं समझता मीडिया के जरिए से तो नकवी साहब जनता तक पहुंचे। नकवी साहब, आपकी बात से मुझे यह समझ आ रहा है, पीपल ऑफ इंडिया, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। नकवी साहब, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आपने जो कहा कि उनको सब चीजों की जानकारी थी, जाहिर है सब विकल्प उनको जानकारी थी और उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या मैं ये मानूं नकवी साहब ये कह रहे हैं कि उनका मौजूदा व्यवस्था में भरोसा नहीं रहा था? वो उस व्यवस्था में है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनतंत्र को खतरा है। उन्होंने ये नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट को खतरा है, जनतंत्र को खतरा है। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं जी। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ वक्तव्य दिए तो उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने पूरा खुलासा नहीं किया तो मर्यादा का पालन नहीं किया। दोनों चीजें तो सही नहीं हो सकती जी। अगर भारत के संविधान का शुरुआत है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और अगर कोई आके वी द पीपल ऑफ इंडिया के हिसाब से जनता को बताता है सबसे पावरफुल मैं आम जो सिटीजन हूं हिंदुस्तान का, जिसका बता राइट है, मैं सबसे पावरफुल हूं, राजेंद्र जी उसको बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा कोड ऑफ एथिक्स वगैरह इशू है, मर्यादा की बात है। लेकिन कल से हमारी बात इस चीज पे चल रही है। मैं नकवी साहब से पूछ रहा हूं, हमारे साथ अलीशान नकवी साहब जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाह रहा था कि नकवी साहब, आपको क्या राय है एनजेसी को लेकर? जजेस के अपॉइंटमेंट में जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो उसका कोई अपोज कर ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम संविधान के पिलर्स की बात करते हैं तो हमारे 3 पिलर्स रहे हैं। पार्लियामेंट है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है और हमारी जुडिशरी है। आज की डेट में पार्लियामेंट वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलिए कि पॉलिटिशियंस पे आपको कितना भरोसा है। ब्यूरोक्रेसी पे आ जाते हैं, उस पे कितना भरोसा है, और दिल पे हाथ रख के बोलिए कि जुडिशरी पे कितना भरोसा है। आज की डेट में अगर लोगों को भरोसा है तो वो जुडिशरी पे भरोसा है। वो भरोसा और ज्यादा बढ़ना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए जी। ये कहना कि इस जो प्रकरण कल हुआ है इससे भरोसा टूटा है या भरोसा बना है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं आपको एक और आज ही कहना चाहता हूं, नकवी जी की बात, नकवी जी मैं आज बताना चाहता हूं, एज सुप्रीम कोर्ट लॉयर मेरे पास देश भर से फोन आए कल और आज के बीच में कि आप लोग यहाँ ये हो क्या रहा है, न्याय व्यवस्था पे आस्था डिगी है। आप यदि लॉयर नहीं है तो पता नहीं आए लॉयर हैं, लॉयर हैं तो नकवी साहब आपके पास भी फोन आए होंगे। आप ये सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि पता नहीं कल होगा, आज हो चुका है। आज इतने फोन आए हमारे पास, और वो कहां से आए तो केरल से, तमिलनाडु से, त्रिपुरा से, कि क्या सुप्रीम कोर्ट में यही स्थिति है तो हम क्यों आए हाई कोर्ट से हारने के बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने पैसे को बर्बाद करने और समय को बर्बाद करने, फिर वही यही होना है। ये न्याय व्यवस्था पे बहुत बड़ा डेंट है और इसी बात का मुझे डर था कि ये जो चारों जजों ने जो किया है ये उनको बचना चाहिए था।